गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम संख्या पद्धति के अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना ये दे देना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और सभी के लिए लाभ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आइए मेरे ऑनलाइन क्लास के साथ साथ आपका ऑफलाइन क्लास में भी स्वागत है। आपका कक्षा 9 के इंग्लिश का बैच पहले से चालू है, जो जुलाई में ही मैंने स्टार्ट किया था, और यहाँ भी आपको बैठने की निःशुल्क व्यवस्था है। आइए अध्ययन करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तब आइए, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए हम देखते हैं। देखिए मेरे पास राजीव प्रकाशन की बुक है, उसके मैथ की पहला ही प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.2। ये आपका क्या है, संख्या पद्धति का चैप्टर है, तो इसको हम अध्ययन करते हैं। ओके, तो देखिए इसका पहला सवाल है, ये परिमेय संख्याओं पर आधारित है। इसमें पहले सवाल का, इसमें 3 सवाल है। पहले ही में, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए इस सवाल में कहता है, आपका जो पहला सवाल, इसमें बताना है कि कुछ कथन दिए हुए हैं पहले से, ये आपके 3 कथन है, और इनके आधार पे आपको बताना है कि कथन आपका सही है कि गलत है, और सही और गलत के आपको कारण भी देना है कि वास्तव में सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। बहुत ही ध्यानपूर्वक मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आप इसको क्लासरूम स्टडी की तरह करिएगा, जिससे आपको बहुत ही आराम से, आसानी से समझ में भी आएगा और आपको मजा भी आएगा। ओके, तो चलिए मेरी क्लासरूम स्टडी में फिर से स्वागत है। देखिए इसी में है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सॉरी, प्रश्न मैंने गलत पढ़ा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो कैसे? तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्याएं क्या है। तो देखिए जो भी संख्या परिमेय नहीं है, तो इसके अलावा सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या, तो देखिए इसमें कहता है कि हमें वास्तविक संख्या, तो 2 टर्म्स है, एक आपका अपरिमेय संख्या है, एक है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है कि वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर के बनती हैं। जैसे आप कोई पूछेगा कि वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या बराबर आपकी हो जाएगी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। तो देखिए अब इसमें कथन कहता है कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए वास्तविक संख्या में परिमेय भी होगी, अपरिमेय भी होगी। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये कथन हमारा सत्य है। क्यों सत्य है? कि प्रत्येक, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, वो वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय से मिलकर के वास्तविक संख्या बनती है। तो अगर वो सिंगल अपरिमेय होगी तो भी वास्तविक संख्या होगी, परिमेय संख्या भी होगी तो भी वास्तविक संख्या होगी। तो मैं समझता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न इसी का चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कहते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, कि जितने भी हमारी गिनती हैं 1 2 3 4 डॉट 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 करते हुए अनंत तक, वो सब के सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। इतना तो आप जानते हैं ना। तो देखिए संख्या रेखा थोड़ा समझ ले। मान लीजिए हमने एक रेखा बनाई, ये इधर की ओर भी जा रही है, इधर की ओर भी जा रही है। बिंदु पे हम ले लेते हैं, एक आपका ये बिंदु ले लिया, यहां से इधर की ओर की हमारी संख्या है -1 -2 -3 डॉट डॉट करके जाएंगी, और इसके दाईं ओर की जो भी संख्याएं होगी वो प्लस में रहेंगी, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब आप संख्या रेखा समझ गए होंगे कि वो रेखा है जिस पर संख्याएं अंकित होती हैं, तो वो आपकी संख्या रेखा होती है। अब देखो प्रश्न फिर से पढ़ेंगे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है।
जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए रूट m के रूप में होता है। देखिए ये प्राकृतिक, वो भी उन्हीं संख्याओं को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं जिनको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक को भी हम ज्ञात कर सकते हैं, दो को भी, तीन को भी, चार को भी, जीरो है ही है। तो इस तरह से क्या है, तो जितने भी धनात्मक संख्याएं होंगी, क्या होंगी, धनात्मक संख्याएं हैं, उनको तो हम ज्ञात कर सकते हैं। कहाँ पे, संख्या रेखा पर, विशेष रूप से जिसका रूट निकलेगा। लेकिन अगर कोई ऋणात्मक संख्या, मान लीजिए माइनस का 3 लिखा है, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या इसका निकल आएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी माइनस संख्या का वर्गमूल हमको नहीं प्राप्त होता है। और जब नहीं प्राप्त होगा तो चाहे आपका -3 हो, चाहे -4 हो, चाहे माइनस कुछ भी हो, ये 4 का देखिए आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन -3 का नहीं निकलेगा। सिंगल 4 का निकल आएगा, जैसे सिंगल 4 का निकालेंगे तो बराबर 2 आ जाएगा। लेकिन -4 का नहीं निकलेगा। -4 का अगर आप निकालना भी चाहें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, -1 गुणे 4। अब देखिए 4 का तो निकल आएगा 2, और रूट में तब भी आपका -1 बच जाएगा। तो इस तरह जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या होंगी वो, तो कहेंगे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। बिल्कुल गलत है, तो ये कथन आपका हो जाएगा असत्य। क्या हो गया, असत्य हो गया। समझ में आया, यानी ये फॉल्स है, फॉल्स कथन है। और वैसे भी अगर प्राकृतिक संख्या है तो उसका तो निकल आता है, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं हैं जो संख्या रेखा पे होती है उसका बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला। तो देखिए 2 प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या, अभी हमने बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है। क्या होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बराबर आपकी परिमेय संख्या होगी प्लस अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया, तो वास्तविक संख्या होगी, क्या होगी, परिमेय होगी और अपरिमेय। तो देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या बराबर हम क्या कर रहे हैं कि एक अपरिमेय। तो देखिए जितने भी अपरिमेय संख्या है वो तो वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, लेकिन वास्तविक संख्या में क्या है, परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय। तो कुछ ऐसी भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, होंगी जो परिमेय होंगी। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या होती है, तो गलत हो गया ना। इस वास्तविक संख्या के लिए क्या होना चाहिए कि वो से परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय हो सकती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के हो सकती है। ठीक है, जैसे आपका परिमेय संख्या एक हम लें कि एक है आपका 3 है और रूट का 3 एक अपरिमेय संख्या, तो इस तरीके से एक ये वास्तविक संख्या बन जाएगी। या √3 आपकी वास्तविक संख्या है, √5 वास्तविक संख्या है। ठीक है, लेकिन इसी तरह रूट आपका सिंगल 4 ही हम ले लें या 3 ही ले लें तो वो क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अपरिमेय और परिमेय दोनों मिल करके वास्तविक संख्या बनेंगी। लेकिन अगर दोनों अलग अलग भी हैं तब भी वास्तविक संख्या हैं, परिमेय संख्याएं भी वास्तविक हैं और अपरिमेय भी वास्तविक। तो मैं समझता हूं ये कथन भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।